नमस्कार स्टूडेंट्स। संस्कृत में हमने दो दो चैप्टर और कर लिए हैं। अभी थर्ड चैप्टर आएगा, आत्मश्रद्धाया प्रभाव। इसका मतलब होगा, अगर हमें आत्मश्रद्धा मतलब विश्वास, आत्मश्रद्धा का प्रभाव क्या होता है। खुद पे अगर हम विश्वास करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये स्टोरी आपकी सुनी हुई है, एकलव्य की स्टोरी है। तो इसमें हमें संस्कृत के साथ हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एकः बालकः आसीत्। एकः मतलब एक, बालकः मतलब बालक, आसीत् मतलब था, एक बालक था। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। तस्य मतलब उसका नाम, उसका नाम एकलव्य था। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। सः मतलब वो, धनुर्विद्या मतलब धनुर्विद्या सीखना, पठितुम् मतलब पढ़ना या तो सीखना, इच्छति स्म मतलब इच्छता था। ऐसे एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत्। एकदा यानी एक बार, सः मतलब वो, द्रोणाचार्यस्य मतलब द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, जो उसको शिक्षा दे रहे थे, उनका नाम था द्रोणाचार्य। समीपम मतलब उनके पास, आगच्छत मतलब आया। एक बार वो द्रोणाचार्य के पास आया। कौन आया था? तो एकलव्य। अवदत्त च, अवदत्त च मतलब बोलता है, ऐसे कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि। वो आकर गुरुदेव को बोलता है कि गुरुदेव, अहम मतलब मैं भी, अपि मतलब भी, ऑल्सो, धनुर्धरः भवितुम इच्छाति मैं भी धनुर्धर, भवितुम इच्छाति मतलब बनना चाहता हूँ। कृपया माम स्वीकुरु, कृपा करके मेरा स्वीकार कीजिए। आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य थे, प्रत्यवदत् मतलब उनको सामने आंसर देते हैं। अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, कि मैं, अहम मतलब मैं, कौरव और च मतलब और आएगा, तो कौरव पांडवों को पाठयामि मतलब पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। अहम मतलब मैं, भवतः मतलब तुम्हारा, शिष्य रूपेण मतलब शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। मतलब जब एक बार द्रोणाचार्य के पास एकलव्य आकर पूछता है, कहता है कि गुरुदेव मैं भी धनुर्धर बनना चाहता हूँ, तो मेरा स्वीकार कीजिए। लेकिन आचार्य उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला अभवत। परंतु मतलब लेकिन आचार्य के प्रति तस्य मतलब उसकी, यानी कि एकलव्य की जो श्रद्धा थी, शिथिला न अभवत मतलब डगमगाई नहीं, ऐसे कि वो अडग ही रही। शिथिला न भवत मतलब वो डगमगाई नहीं और अडग ही रही। उसको अपने गुरु, उसने आचार्य द्रोणाचार्य को गुरु ही मान लिया था, तो उसके प्रति जो श्रद्धा थी वो उसकी डगमगाई नहीं और वही अडग ही रही। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः मतलब उसने, उसने मतलब कि वो आचार्य द्रोणाचार्य की एकां मतलब एक मूर्ति, महरच मतलब एक मूर्ति की रचना करता है। कौन? तो वो मतलब कौन? एकलव्य। तो सह मतलब वो आचार्य की, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति की रचना करता है, यानी कि मूर्ति बनाता है। सह प्रतिदिनं मूर्ति अन्मत् प्रातः कालं सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याः अभ्यासम् अकरोति। सह मतलब वो, प्रतिदिनं मतलब डेली, मूर्तिम अन्मत मतलब मूर्ति के सामने, मूर्ति के समक्ष, प्रातः कालम मतलब सुबह को,
सायं पर्यंतम, सुबह से लेकर पर्यंतम मतलब शाम तक, ऐसे सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या मतलब धनुर्विद्या का अभ्यासम अकरोत्, अभ्यास करता था। इसका होगा कि वो उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति की रचना की, फिर वो डेली हर रोज मूर्ति के सामने सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। शनैः सह कुशल धनुर्धर अभवत। शनैः मतलब धीरे धीरे, सह मतलब वह, कुशल मतलब होशियार, ऐसे धनुर्धर अभवत फिर वो धीरे धीरे अच्छा धनुर्धर बन जाता है। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, तस्मिन् मतलब उस वन में, गुरुद्रोण पांडव और कौरवों के, स्टूडेंट हम एक बात इधर याद रखनी है कि पांडव और कौरव, हिंदी में हम पांडव और कौरव के बीच में और लगाएंगे। गुजराती में भी अगर हमें बोलना है तो पांडव अन्य कौरव ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलना है तो ऐसे बोलेंगे पांडव एंड कौरव। बट इधर क्या है, पांडव कौरव, च का मतलब एंड ही होगा, एंड अन्य और बट संस्कृत का ये नियम है ऐसे कि पांडव कौरव च मतलब पांडव और कौरव भी ऐसे। सह आगच्छत, एक बार उस वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के साथ आते हैं। एकः कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभसत, मतलब एक कुत्ता, कुकुरः मतलब कुत्ता, तान् दृष्ट्वा मतलब उनको देखकर भौंकता है, अभसत मतलब भौंकता है। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति, मतलब अर्जुन धनुष्य उठाता ही है, उत्थापयति स्म मतलब उठाता है। तदैव एकलव्य बाणैः तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत, मतलब अभी अर्जुन धनुष्य उठाने ही वाला था और उसी क्षण उसी समय एकलव्य ने बाण उस कुत्ते का मुखम मतलब मुंह बाणों से सी दिया, मतलब पूरे मुंह में उसके बाण चला दिए। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्, ये देखकर द्रोणाचार्य वहाँ पे आते हैं, मतलब एकलव्य के पास आकर उसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कह तव आचार्यः, मतलब तुम्हारे गुरु कौन है। तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शयत्, फिर एकलव्य क्या करता है, उनको द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाता है। एकलव्यः गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम अस्ति, मतलब एकलव्य एक प्रतीक है ऐसा कि खुद अगर खुद पे श्रद्धा हो और गुरु पे श्रद्धा हो तो कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ, मतलब एकलव्य हमें सिखाता है कि हम ही खुद का विकास कर सकते हैं, खुद के जीवन में ज्योति मतलब प्रकाश फैला सकते हैं, हम खुद ही खुद को पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, ऐसा एकलव्य हमें सिखाता है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति तर्हि का अपि सिद्धि दुर्बला नास्ति, अगर हमें आत्मश्रद्धा है यानी कि अगर हमें खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो तर्हि को अपि सिद्धि मतलब कोई भी कार्य दुर्लभ मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धर अभवत्, मतलब इसके बाद फिर वो एकलव्य आत्मश्रद्धा के बल से श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है। तो स्टूडेंट इस लेसन में से हमें क्या सीख मिलती है कि आत्मश्रद्धा ही सबसे बड़ी हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है कि अगर हम खुद में श्रद्धा रखेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आशा रखती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अस्तु।